हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एनटीपीसी के इस स्पेशल बैच में आप सबका। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह बैच पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मुग़ल वंश को पढ़ रहे हैं। मुग़ल वंश में हमने बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक था वह हमें सलीम के बारे में पढ़ना था, लेकिन अकबर हमारे मुग़ल वंश का बहुत महत्वपूर्ण शासक है, इसलिए इसके बारे में एक बार हम सब कुछ फटाफट से रिवाइड करा दे रहे हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर को पहली बार 9 वर्ष की आयु में गजनी की सूबेदारी मिली थी। अकबर को गजनी की सूबेदारी कब मिली थी? तो जब वह 9 वर्ष का था तभी उसे गजनी की सूबेदारी मिल गई थी। जब वह सूबेदार के पद पर अकबर कार्य कर रहा था तो उस समय का उसका संरक्षक जो था वो मुनीम खां हुआ करता था गजनी में। हुमायूं ने अकबर को सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद युवराज घोषित कर दिया था। हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध कब जीता? तो 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध जीता था। युवराज अकबर का जो संरक्षक था वह कौन बना बाद में? तो बैरम खां। युवराज अकबर का संरक्षक बैरम खां को नियुक्त किया गया। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कर दिया गया था कालानौर में। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर उस समय कालानौर में मौजूद था और वहीं पर इसका राज्याभिषेक उसी दिन कर दिया जाता है, क्योंकि और जो शासक थे वह मुगल वंश की गद्दी पर आंख गड़ाए बैठे हुए थे। उस समय उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष है। कहीं कहीं 14 वर्ष भी दिया होता है कि अकबर की जब गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र कितनी थी, तो मात्र 13 वर्ष की थी, या फिर 14 वर्ष आप कह सकते हैं। अकबर जो है वह बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, वह निरक्षर था। अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा था। कौन सी उपाधि? बादशाह गाजी की उपाधि। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को वकील नियुक्त खाने खान की उपाधि दी थी। अकबर बैरम खां को प्यार से खान बाबा कहकर भी बुलाते थे, लेकिन अकबर जो है वो बैरम खां के नेतृत्व में अपनी शासन व्यवस्था चला रहे थे 1556 से 1560 ईस्वी तक। फिर बाद में अकबर ने बैरम खां को हज की यात्रा पर भेज दिया था, जिसके बाद 19 साल की उम्र में अकबर ने अपने राज्य पर अपने आप से शासन करना शुरू किया था। इसके पहले वह किसी के अधीन होकर शासन किया करते थे। अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था तथा 1562 में ही हरम दल से मुक्ति दिलाई थी। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति की थी। जजिया कर की समाप्ति कब की? 1564 ईस्वी में। 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं राजधानी को आगरा से फतेहपुर स्थानांतरण किया था। 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। 1569 ईस्वी में मजहर की घोषणा की। 1580 में 10 शाला यानी दशाला प्रणाली टोडरमल के द्वारा लागू किया गया था तथा 1582 ईस्वी में दीन इलाही की घोषणा की थी। इन सब के बारे में विस्तृत से हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। एक बार हम केवल अकबर का रिवीजन कर रहे हैं। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जिनका नाम मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह, हकीम हुकाम, अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा टोडरमल, फैजी, अब्दुल फैजल, बीरबल और तानसेन हुआ करता था। अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो जाती है। अकबर को बौद्ध प्रभाव से प्रभावित सिकंदरा के मकबरे में दफनाया जाता है। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सिकरी में कराई थी। अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा था, क्योंकि उसका जो जन्म है वह हिंदू राजा के यहाँ हुआ था। अकबर ने ही बीरबल को कबीराज की उपाधि प्रदान की हुई थी। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था। अकबर की सेवा में आने से पहले जो टोडरमल उसके 9 रत्नों में से जाने जाते हैं, वह शेर शाह के दरबार में कार्य किया करते थे। तुलसीदास मुगल शासक तुलसीदास जो थे वह अकबर के ही समकालीन थे और अकबर के समकालीन हिंदू में महाराणा प्रताप को माना जाता है।
उम्मीद है आपको अकबर के बारे में इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अकबर ने 2 मुख्य युद्ध लड़े थे, पानीपत की दूसरी लड़ाई और हल्दी घाटी का युद्ध भी अकबर द्वारा ही लड़ा गया था। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर जो अकबर का पुत्र है उसके बारे में। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर की माँ का नाम मरियम उज़्मानी था। अकबर ने 3 शादियाँ की हुई थी, जोधा बेगम, मरियम उज़्मानी और एक और थी, उनका नाम मुझे अभी प्रेजेंट टाइम याद नहीं आ रहा है। तो उसमें से जो मरियम उज़्मानी यानी जोधा बेगम के ही पुत्र थे सलीम। जोधा बेगम का ही नाम मरियम उज़्मानी था, उन्हीं का पुत्र था सलीम यानी कि जहांगीर। अकबर सलीम को सिखू बाबा के नाम से पुकारता था। जहांगीर के गुरु जो थे वो अब्दुल रहीम खाना थे। जहांगीर का विवाह राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई के से तथा मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। अर्थात जहांगीर का भी 2 शादी हुई थी, एक का नाम मानबाई तथा दूसरी का नाम जगत गोसाई था। मानबाई को सलीम ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की हुई थी, किंतु बाद में उन्हें सलीम की आदतों से जो दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो सलीम की आदतों से दुखी होकर कौन आत्महत्या कर लिया था? तो उनकी पत्नी मानबाई जो राजा भगवान दास की पुत्री थी, उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। जहांगीर 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है। जहांगीर का राज्याभिषेक जो है वो नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से आगरा में हुआ था। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले की शाहबुर्ज यमुना तट पर लगवाई थी। जहांगीर ने एक न्याय की जंजीर लगाई हुई थी, एक घंटी लगाई हुई थी, जिससे किसी को अगर न्याय चाहिए होता है तो वह उस जंजीर को पीटता है, उस घंटी को बजाता है, जिसमें 60 घंटियाँ लगी होती हैं, 60 घंटियाँ लगी होती हैं। लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई थी। जहांगीर का जो प्रथम आदेश था वह तमगा नामक वसूली पर प्रतिबंध लगाना था। उस समय तमगा नामक जो वसूली ली जा रही थी उस पर प्रतिबंध लगाने का कार्य जहांगीर के द्वारा किया गया था। जहांगीर का 5वां आदेश जो था वह शराब एवं मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण में प्रतिबंध लगाना था, यानी कि शराब को और जितने भी नशीले पदार्थ थे उनके बिक्री को रोकना जहांगीर ने आदेश दिया था कि वह उसके राज्य में, उसके साम्राज्य में नहीं बिकेंगे। सप्ताह में गुरुवार एवं रविवार के दिन हत्या पर प्रतिबंध था, यानी जो हत्या की जाती थी जानवरों की या इंसानों की, तो गुरुवार और रविवार के दिन नहीं किया जाता था। जमान बेग को महात्वा खां की उपाधि दी हुई थी। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। खुसरो ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध जो है वो विद्रोह कर दिया था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? तो खुसरो ने। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई। शाहजहां कौन था? शाहजहां का नाम खुर्रम था। उसने खुसरो की हत्या करवा दी थी। सम्राट जहांगीर एवं राणा अमर सिंह के बीच 1615 ईस्वी में संधि हुई। राणा अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे और जो अकबर का पुत्र था जहांगीर, उनके बीच में 1615 ईस्वी में संधि हो गई थी। जहांगीर के समय अहमदनगर का जो वजीर था वो मलिक अंबर हुआ करता था। गौरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत अंबर ने ही की थी। मलिक अंबर ने जंजीरा द्वीप का नौसेना गठित की हुई थी। 1616 ईस्वी में शाहजादा खुर्रम को दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया था। जो जहांगीर का पुत्र था खुर्रम, उसको 1616 ईस्वी में दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया था। जहांगीर ने खुर्रम की दक्षिण विजय से खुश होकर उसे शाहजहां की उपाधि धारण करवाई थी। खुर्रम ने शाहजहां की उपाधि कब धारण की? तो दक्षिण विजय के बाद जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि दी हुई थी। नूरजहां ईरानी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा अली कुली खां यानी शेर अफगान की विधवा थी। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को सर्वप्रथम नवरोज त्यौहार के अवसर पर देखा था। जहांगीर की शादी मेहरुन्निसा से 1661 ईस्वी में हुई थी। जहांगीर ने नूरजहां जो थी, मेहरुन्निसा जिनका नाम था, उनसे 1611 ईस्वी में शादी कर ली थी। जहांगीर ने शादी के बाद मेहरुन्निसा को नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की हुई थी। नूरजहां को बादशाह की बेगम 1613 ईस्वी में बनाया गया। जहांगीर ने नूरजहां के पिता गयास बेग को
अल्तमुद्दौला की उपाधि प्रदान की हुई थी। नूरजहां की मां का नाम अस्मत बेगम था। सर्वप्रथम इत्र बनाने की जो कला है वो अस्मत बेगम ने ही विकसित की थी। या पूछा जाता है कि सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला किसने विकसित की, तो अस्मत बेगम के द्वारा इत्र बनाने की कला विकसित की गई थी। सबसे ज़्यादा इत्र कहाँ पर फेमस है, तो कन्नौज का इत्र फेमस है। जहांगीर एवं नूरजहां को महावत खान ने बंदी बना लिया था। जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच एंड सर टॉमस रो एम एडवर्ड टेरी यूरोपीय यात्रा पर आए थे। कौन कौन आया था, विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो एवं एडवर्ड टेरी। यह सब किसके दरबार में आए थे, तो ये सब जहांगीर के दरबार में आए थे। नूरजहां की पुत्री का क्या नाम था, तो लाडली बेगम जो है वो नूरजहां की पुत्री का नाम था, जिसकी शादी शहरयार के साथ कर दी जाती है। मुगल चित्रकला में अपने चर पर जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला है वह बहुत ज़्यादा माना जाता है। जहांगीर के दरबार में प्रमुख जो चित्रकार थे वो मंसूर, विशनदास, मनोहर, अकराजिता और अब्दुल हसन हुआ करते थे। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने ही लगवाया था। कश्मीर का शालीमार बाग किसने लगवाया, तो जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार नामक बाग लगवाया था। इकबाल नामे जहांगीरी मौत मियाँ ने लिखा हुआ था। इकबाल नामा ए जहांगीरी किसने लिखा, तो मोतमिद खान ने लिखा हुआ था। जहांगीर का एक मकबरा, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया, नूरजहां ने जहांगीर के लिए मकबरा बनवाया हुआ था। जहांगीर की मृत्यु नवंबर 1627 में भीमवार नामक स्थान पर हुई थी। जहांगीर को रावी नदी के किनारे शाहदरा में दफनाया गया। शाहजहां नूरजहां को 2 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देता था। इसके बाद जो शासन करता है जहांगीर के बाद शाहजहां का शासन आता है। जहांगीर का शासन 1605 से लेकर 1627 AD तक था। इसका जन्म फतेहपुर सिकरी में 31 अगस्त 1559 ईस्वी को हुआ था। इसके पिता का नाम अकबर तथा माता का नाम मरियम उजमानी यानी जोधाबाई हुआ करता था। इसके बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया है। ये जहांगीर का मकबरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहांगीर के मकबरे को जो नूरजहां ने बनवाया हुआ था। जहांगीर का मूल नाम सलीम हुआ करता था। अकबर इसे शेखू बाबा कहकर पुकारते थे। 1605 में राजकुमार सलीम उपाधि जहांगीर की जो धारण करता है। अकबर की मृत्यु के बाद यह उत्तराधिकारी बनता है। कौन, जहांगीर। जहांगीर को खुसरो से विद्रोह का सामना करना पड़ता है। पराजित कर पुत्र खुसरो को कैद कर लिया जाता है। उसने 5वें सिख गुरु और खुसरो के समर्थकों में से एक गुरु अर्जुन देव को भी दोषी ठहराया था। सिखों में 5वें गुरु अर्जुन देव की मृत्युदंड जहांगीर ने दिया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा सिख विवाद उमड़ा हुआ था। जहांगीर को कला और संस्कृत के संबंध मामलों में गहरी रुचि थी। उसके दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार जो थे वो अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और विशनदास हुआ करते थे। यहाँ पर आप कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो जो इसके दरबार में यूरोपीय यात्री आए थे उनकी चित्र देख रहे हैं। उन्होंने शाही न्यायालय के चाहने वालों के लिए आगरा किले में जंजीरे अदल की स्थापना की थी, जिसमें 60 घंटियाँ हुआ करती थी। उन्होंने एक किताब तुझके जहांगीर लिखी, जिसके बाद में मोतविंद खान ने इकबाल नामा ए जहांगीरी के रूप में किया था। जहांगीर नूरजहां क्या थी, जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी। 1611 ईस्वी में नूरजहां से इनकी शादी होती है। नूरजहां जो थी वो ग्यास बेग की पुत्री थी। ईरानी मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी नूरजहां। इनका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा हुआ करता था। इन्हें लाइट ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, अर्थात विश्व की लाइट ऑफ वर्ल्ड, विश्व के प्रकाश के रूप में इन्हें जाना जाता है। नूरजहां मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री हुआ करती थी और इम्तियाज उल दौला की उपाधि धारण हुई थी। इनकी माता असलम बेग थी। अब यहाँ पर इम्तियाज उल दौला का मकबरा आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर सा मकबरा दिखाया गया है। इसके बाद आता है शाहजहां। शाहजहां का नाम खुर्रम था। 1627 से लेकर 1658 तक यह शासन करता है। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है आपको इतना वीडियो पसंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शाहजहां के बारे में देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।